करते हैं, कहते हैं ननो भेदवादे अभी न अद्य श्रुति विरोधा। कहते भेदवाद स्वीकार कर लेने पर भी भेदवाद में भी अद्य श्रुति का विरोध नहीं होगा। क्यों? कैसे? वहां पर भेदवाद में वर्णन किया है कि ध्यानार्थम अन्नम ब्रह्मेतिवत, ध्यान के लिए से अन्न ब्रह्म कहा, मनो ब्रह्मेति उपासिता और अन्नम ब्रह्मेति उपासिता इत्यादि द्वारा ध्यान के लिए वहां पर भेद रूप से उपदेश किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भेद रूप से स्वीकार कर लेंगे। विश्व अलग है, तेजस अलग है और प्राज्ञ अलग है। अथवा विश्व अरे विश्व समष्टि में विराट, व्यष्टि में अरे विश्व है, समष्टि में क्या हो गया? विराट हो गया और व्यष्टि में विश्व हो गया। तो ध्यान के लिए दोनों को अभेद कर लिया, ध्यान के लिए दोनों को अभेद कर लिया, वास्तव में अलग अलग हैं। तो ऐसे कहते हैं ननु भेदवाद मान लेने पर भी भेदवाद में भी अद्य श्रुति विरोध नहीं होगा। क्यों? ध्यानार्थम, ध्यान के लिए अन्नम ब्रह्म इतिवाद, अन्न ब्रह्म इस प्रकार से समान अद्वैत तत्व ही उपदेश की सिद्धि। कहते इति अद्वैत तत्व, जो अद्वैत तत्व है इसके समान अद्वैत तत्व ही उपदेश की सिद्धि हो जाएगी। अद्वैत तत्व की उपदेश की सिद्धि हो जाएगी। यहाँ पर अरे ब्रह्म के समान, ब्रह्म इति ही पद अद्वैत तत्वम, जो अद्वैत तत्व है इति, इस प्रकार से उपदेश की सिद्धि हो जाएगी। इति आशंका लेकर कहते हैं भेद मान लें पर भी। क्यों भेद? कि वहाँ पर अध्यात्म अधिदेवत्व में दोनों को एक माना है। जो हमारे अंग्र उपासना है, जो हमारे जो 7 अंग है वही विराट के अंग है। जो हम 19 मुख से अरे इंद्रियों को विचार करते हैं वो विराट के 19 मुख है, उनके द्वारा वो भोग करता है। तो अध्यात्म अधिदेवत्व में दोनों, जो अध्यात्म का विश्व है और अधिदेवत्व जो विराट हुआ, दोनों एक है। कहते हैं यहाँ पर ध्यान के लिए अन्य ब्रह्म आदि के समान अद्वैत तत्व का उपदेश हो जाएगा। अद्वैत तत्व का उपदेश अरे नहीं, उपासना में था उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट विधि है थे। तो यहाँ पर जैसे उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट में प्रदान कर दिया, पत्थर में सालग्राम की दृष्टि कर दिया। तो यहाँ पर तो कहते हैं अध्यात्म अधिदेवत का अभेद चिंतन कर दिया। अभेद चिंतन से क्या हो जाएगा? अरे अद्वैत तत्व का उपदेश हो जाएगा। भेद स्वीकार कर लेने पर भी विश्व अलग है, विराट अलग है, ऐसा भेद स्वीकार कर लेने पर भी अद्वैत श्रुति के साथ विरोध नहीं हो। क्यों? ध्यान के लिए जैसे अन्न को ब्रह्म माना है, अन्न को क्या माना है? ब्रह्म माना है। उसी प्रकार अद्वैत तत्व यहाँ पर उपदेश, अद्वैत तत्व की उपदेश की सिद्धि हो जाएगी। तो ऐसे मानने विराट और विश्व को भेद अलग अलग मानने पर भी इति आशंका को लेकर कहते हैं ईष्यते, कहते ईष्यते चा सर्व उपनिषदाम सर्वात्म एकत्व प्रतिपादकत्वम। कहते स्वीकार किया संपूर्ण उपनिषदों का, संपूर्ण उपनिषदों में सर्वात्म एकत्व प्रतिपादकत्व स्वीकार किया है। अर्थात भेद रूप से स्वीकार नहीं किया। जीवात्मा और परमात्मा, अध्यात्म अधिदेवत, अध्यात्म और अधिदेवत दोनों का से भेद भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। जो अध्यात्म में विश्व है और अधिदेवत में जो विराट है वह एक ही है। उसी प्रकार अध्यात्म में जो तेजस है और अध्यात्म और अधिदेवत में हिरण्यगर्भ है, और दोनों एक ही हैं। उसी प्रकार अध्यात्म में जो प्राग है और अधिदेवत में जो ईश्वर है, दोनों एक ही है। फिर उसको इस प्रकार से प्राविलापन के माध्यम से वे तुरीय आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कहते सारे उपनिषदों में सर्वात्म एकत्व का ही प्रतिपादन किया है, स्वीकार करते हैं, भेदवाद को स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं ईष्यते, तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं उपक्रम उपसंगार एक रूपत्वादीनः सर्वासाम उपनिषदाम सर्वेषु देवेषु आत्म एकत्व प्रतिपादन परत्वम इष्टम अतो न ध्यानार्थम अद्वैत श्रुतिर इष्टम सक्यम। कहते उपक्रम और संगार के द्वारा, उपक्रम में और उपसंगार ये दोनों के द्वारा, उपक्रम संगार में एक रूप आदि के द्वारा, दोनों का एक रूप, जिसका उपक्रम की उसी का उपसंगार किया है ना। ओम के द्वारा ओम को लेकर के आत्मा से उपक्रम किया और आत्मा तुरीय में जाकर के संगार कर दिया। अथवा आत्मा से क्या किया? उपसंगार, उपक्रम किया और जीवात्मा में जाकर के उपसंगार कर दिया। अथवा जीवात्मा से आरंभ किया
और परमात्मा जा करके उपसंहार कर दिया। कहते उपक्रम और उपसंहार में एक रूपादि के द्वारा सारे उपनिषदों का संपूर्ण देहों में आत्म एकत्व प्रतिपादन परत्व ही इष्ट है। कैसे? आत्म एक सारे उपनिषदों सारे देहों में सारे उपनिषदों का क्या है? संपूर्ण देहों में जो आत्म एकत्व प्रत्येक प्राणियों के देह में जो आत्मा है वो आत्मा एक है। ऐसे आत्म सर्विस देहों में आत्म एकत्व प्रतिपादन परत्व ही इष्ट है। तो इसीलिए न ध्यानार्थम, कैसे अध्यात्म अधिदेवत का अभेद चिंतन ध्यान के लिए नहीं है। अध्यात्म और अधिदेवत जो कैसा है, किसके लिए नहीं है? ध्यान के लिए नहीं है, उपासना के लिए नहीं है। अद्वैत इसलिए न ध्यानार्थम अद्वैत सृष्टि इष्टम सत्यम, ले जाने के लिए शक्य नहीं है। ध्यान के लिए ले जाने के लिए शक्य नहीं है, वो तो मात्र ज्ञान के लिए है। अद्वैत सृष्टि को इष्टम सत्यम, ध्यानार्थ के लिए इष्ट शक्य नहीं है। ध्यान के लिए ध्यान तरफ ले जाना ठीक नहीं है। कहते हैं आगे, कहते हैं वस्तु परत्व लिंग विरोधात है, और कहते हैं निर्गुण, यहाँ पर तो वस्तु परत्व लिंग का भी विरोध हो जाएगा यदि ध्यान के लिए लेके जाएंगे तो। ये वस्तु परक लिंग वाला है। आप किसका लिंग है यहाँ पर? कहते हैं ओमकार का यहाँ पर उपासना के लिए वर्णन नहीं कि बल्कि सीधा आत्म तत्व प्रतिपादन का ये प्रकरण है। ओमकार आत्मा सर्वमयम आत्मा ब्रह्म और ओमकार इदम सर्वम ब्रह्म इत्यादि जो प्रकरण है वह सीधा प्रकरण आत्मा के बोध कराने वाला है, ना कि उपासना परक है, सीधा ब्रह्म ज्ञान परक है। कहते हैं वस्तु परत्व लिंग के साथ भी विरोध हो जाएगा। वस्तु परत्व जो लिंग है, ब्रह्म निर्गुण आत्मा जो लिंग है, उसके साथ भी किया जाएगा। भेद मानने पर तो विरोध भी प्राप्त हो जाएगा, भेद मानने पर, है ना। भेद मानने से विरोध हो जाएगा और अभेद मानने पर कोई विरोध नहीं होगा। कहते हैं अतएव, है ना, कहते हैं मूल में टीकाकार कहते हैं आगे अध्यात्म, यहाँ कहते हैं अध्यात्म अधिदेव और एकत्व उपेत्य, अध्यात्म और अधिदेव दोनों का एकत्व स्वीकार करके अद्वैत परिवर्तन, अद्वैत में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो अद्वैत में परिवर्तन हो जाने पर, अद्वैत परिवर्तन के सिद्ध हो जाने पर, सती प्राप्ति हो जाने पर आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक व्यष्टि आत्मा रूप विश्व का और त्रैलोक आत्मा अद्वैत विराज के साथ था एकत्व धृत करके यत जो उसका आध्यात्मिक व्यष्टि आत्मा विश्व का सप्तांगत्व जो कहा गया वह कोई विरोध नहीं है, अविरुद्धम है, कोई विरोध नहीं है, उसको उपसंहार करते हैं अतएव। तो मूल में आते हैं अतः इसी हेतु से, विश्व और विराट दोनों का एक हो जाने से, विश्व और विराट का ये निर्गुण आत्मा के बोध कराने वाला लिंग होने से, ये प्रकरण परमात्मा के अभेद चिंतन वाला होने से, निर्गुण परमात्मा के स्वरूप का बोध कराने वाला होने से, उपासना के लिए न होने से, अध्यात्म अधिदेवता आदि में जो उपासना के लिए पृथक पृथक अलग अलग नहीं है, उपासना के लिए अभेद चिंतन नहीं किया, बल्कि आत्मा के स्वरूप को बोध कराने के लिए यहाँ पर अभेद चिंतन किया है। तो अतः इसलिए अध्यात्म और अधिदेवत में विश्व और विराट दोनों के एक हो जाने से युक्तम एवं, युक्ति ही अस्य आध्यात्मिक पिंडात्मनो, कहते जो आध्यात्मिक पिंडात्मा रूप विश्व का द्विलोकादि अंगत्व विराट आत्मा अधिदेवकेन एकत्व अभिप्रेत्य सप्त अंगत्व वचनम। तो कहते हैं आध्यात्मिक जो पिंडात्मा विराट का द्विलोकादि के अंग रूप से, द्विलोकादि के अंगत रूप से विराट आत्मा के साथ, विराट आत्मा जो अधिदेवत है ऐसे उसके साथ एकत्व स्वीकार करके ही उस जीवात्मा अथवा विराट आत्मा के सात अंगों का सप्तांगत्व उत्पन्न हो जाता है। वहां पर कहाँ पर वर्णन किया? छांदोग्य उपनिषद में कहते वहां पर आया मूर्धा ते बे पतिष्यत इत्यादि लिंग दर्शनार्थ। यदि वहां पर रे किसके पास गए थे वो? अष्टपति कह के पास जाते हैं, है ना, अष्टपति कह जाते आता है वहां पर। तो दूसरा कोई राजा होगा, अष्टपति कह गए होगा, तो राजा के पास से वो गए सारे ऋषि, 5-6-7 ऋषि। तो वहां पर गए तो जाकर के कहा, उन्होंने वैष्णव विद्या को बेष्टि में उपासना कर रहे थे वो खंड खंड से। उनका यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा मूर्जा गिर जाता। तो वहां पर
तो नहीं, ऐसा नहीं है, अनिष्ट नहीं होता। विपरीत जैसे व्यभिचार में तो विपरीत हो जाता है। व्यभिचार मंत्र हम करेंगे, किसी मारण प्रयोग करेंगे ना, वहां पर यदि गलती हो गई तो हमारा नाश हो जाएगा। गलती करने वाले, गलती उपासना कर, नहीं सही करने, सही बाद में तो भोगना पड़ेगा, लेकिन सही करने पर उसका क्या हो जाएगा, नाश वो हो जाता, सामने वाले का नाश होता है। जैसे अरे इसने किया ना, भगवान भास्कर के ऊपर क्या किया था, व्यभिचार मंत्र ही तो प्रयोग किया था तांत्रिक ने। हाँ तांत्रिक ने प्रयोग किया था। हाँ नहीं, उससे पहले वो प्रयोग किया था तांत्रिक ने, तो उनको भगंतर रोग हो गया था शंकराचार्य भगवान। तो उसको जब तक भगंतर रोग, उस कई और वैद्यों से द्वारा इलाज करवाया, किंतु ठीक नहीं हुआ। जब देखा सारे वैद्य पृथ्वी के थक गए, तो सीधा पद्मपादाचार्य ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, आह्वान किया, तो वो उसके सामने आ गए। उन्होंने कहा आप स्वर्ग के वैद्य हैं, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा इनको ठीक तो हम कर देंगे, लेकिन इनके ऊपर अभिचार मंत्र का प्रयोग है, तांत्रिक ने किया है, ऐसा बता दिया। तो संग्रह उन्होंने तुरंत ही मारण प्रयोग कर दिया पद्मपादाचार्य तुरंत ही। उस जिसने किया था ना भगवान भास्कर के ऊपर, उन्हीं के ऊपर विपरीत रूप से इन्होंने कर दिया, तो तांत्रिक मर गया। भगवान भास्कर ने तो रोका था उनको, पद्मपादाचार्य को, किंतु उन्होंने नहीं माने, तो उन्होंने प्रयोग कर दिया, तो जैसे ही तांत्रिक मरा, इनका रोग ठीक हो गया। ये जहाँ पर किंतु यहाँ हाँ, तो अरे यहाँ पर तो उपासना के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर विपरीत रूप से चिंतन हो गया तो हानि नहीं होती। नीचे टीका में इसी को आएगा, है ना। तो ऐसा मतलब अभेद चिंतन के लिए वर्णन किया यहाँ पर ही। हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निंदा क्योंकि मूदते व्यपतिष्ठत ऐसा क्यों कहा गया कि अरे समुच्चय के लिए ऐसा वर्णन किया है। क्या करने के लिए, समुच्चय। एक वहां से कौन सा, विद्याम च वेदो वयम सा अविद्या मृत्यु विद्या मृत्यु मस्नु से। तो यहाँ पर विद्या और अविद्या की निंदा इसलिए पृथक पृथक की निंदा करिए कि अभेद चिंतन से हो जाता है, ज्ञान कर्म समुच्चय से, कर्म और उपासना के समुच्चय से अधिक फल की प्राप्ति होती है। अधिक फल की प्राप्ति के लिए वहां पर एक दूसरे की निंदा कर दी है और समुच्चय की प्रशंसा करी। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तित विधेय अपि स्तुतुम अपि। निंदा निंद के निंदा करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती, बल्कि विधि और स्तुति के लिए भी होती। और विधि भी स्तुति के लिए प्रवृत्त नहीं होती, निषेध के लिए भी हो जाती है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ टीकाकार उसी को वर्णन करते हैं, कहते हैं आध्यात्मिक आदि देव का और एक के हेतुअंतर कहते हैं। आध्यात्मिक और आदि देव दोनों को एक में हेतुअंतर कहते, मूदत प्रतिशत मूदत तुम्हारा गिर जाएगा इत्यादि लिंग देखे जाने समुच्चय के लिए। तो टीकाकार कहते हैं दिवादित्यादिकम वैश्वानर अवयवम वैश्वानर बुद्ध्या ध्यायतो जिज्ञासया पुनर अखंड पक्षम उपगतस्य मूर्धाते व्यपतिष्यन् पतिष्यद यन माम न आगमिष्य। वहां पर गका छूटा है नीचे से तीसरे की पंक्ति में, व्यपतिष्यन् यन माम न आगमिष्य, है ना, गमिष्य इति अंधो आभविष्य यन माम न यन माम न, हाँ यन माम आगे न आमिष्य, वहां पर गकार है, आगमिष्य। हाँ, तो वहां पर गकार छूट गया। तो कहते हैं यन इति अंधो अभविष्य यन माम इत्यादि व्यस्त उपासना निंदा समस्त उपासना विधितया दृश्यते। कहते हैं दिलोक आदित्य आदि को वैश्वानर के अवयव जान करके और वैश्वानर बुद्धि से, द्विलोक है, द्विलोक समूह होगा,
और आदित्य क्या हो गए इसके? चक्षु हो गए। द्युलोक है आदित्य आदि को वैश्वानर के अवयव रूप से दृष्टि करके, अवयव में अवयव रूप से दृष्टि करके, यानी वैश्वानर बुद्धि के द्वारा, वैश्वानर बुद्धि से, ध्यान से, जिज्ञासा, ध्यान की जिज्ञासा से, ध्यान की जिज्ञासा से, जिज्ञासा के द्वारा इन वैश्वानर में इनकी दृष्टि का आरोपण करके, इनमें वैश्वानर के अंग रूप से इनमें आरोपण करके ध्यान, वैश्वानर बुद्धि से ध्यान करने वाले साधक का जिज्ञासा से कहते हैं जिज्ञासा से पुनः अखंड पक्षों में, कहते हैं जो अखंड पक्ष हैं, ऐसे अखंड पक्ष में उपगतस्य, अखंड पक्ष को उपगत प्राप्त है, औपमन्यव। एक तो पहले तो यहाँ पर कहते अलग अलग खंडन कर रहा था, अलग अलग उपासना कर रहे थे, तो उसमें सारे राजा ने उन सारे पक्षों को क्या कर दिया? खंडन कर दिया। इसके पश्चात उनके पास में, कौन के पास? राजा के पास में जो औपमन्यु गया, उपमन्यु की संतान को उपमन्यु उनको अखंड उपासना की दृष्टि से उसके पास में, राजा के पास में गया, है ना। तो राजा के पास में जाकर के उसने कहा कि भगवान एक कैसी उपासना करें, है ना। तो उन्होंने अखंड पक्ष की उपासना का वर्णन उपदेश पूछा। तो यहाँ पर कहते पुनर्जिज्ञासा, तो वैश्वानर बुद्धि से, वैश्वानर के अवयवों को वैश्वानर बुद्धि से ध्यान करने द्वारा ध्यान करने वाले साधकों का ऐसे जिज्ञासा से, अखंड किसकी जिज्ञासा से? बोलो मूजाते ऐसा आत्माना इति अखंड पक्ष को सूचना के अनंतर मूजा इति निंदा वचन प्रवृत्त हुआ। यदि तुम मेरे संपूर्ण अंग को एक एक रूप से उपासना करोगे, जिस रूप से उपासना करोगे, जिस खंड वाक्य से, तो वहां पर तुम्हारा खंडित हो जाएगा। तो मूर्धा तो मूर्धा रूप से चिंतन करोगे तो तुम्हारा मूर्धा लग जाएगा, है ना। तुम चक्षु को द्वारा उपासना करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे चक्षु गोल हो जाएंगे, क्योंकि तुमने अंग भंग कर दिए, रूपवान को अरूपवान बना दिया, कम चिंतन किया ना। तो यहाँ पर इत्यादि को लेकर के कहती है पुनः जो परिच्छिन्न उपासना करे तो उसको अपरिच्छिन्न की इच्छा से, अखंड पक्ष को इच्छा से, अखंड पक्ष की जिज्ञासा से ध्यान की, वैश्वानर बुद्धि से ध्यान कर रहे थे, वैसे पुनः उसी को जो व्यस्त रूप से उपासना कर रहे थे, वैसे उन जिज्ञासुओं के द्वारा पुनः अखंड पक्ष की जानने की इच्छा से, अखंड पक्ष को जानने की इच्छा से वो कौन गए? उपमन्यु आदि ऋषि गए। उपमन्यु गया तो उपमन्यु उपगतस्य प्राप्त हुए, अखंड पक्ष की उपासना से प्राप्त होने वाले और उनका औपमन्यवादी का मूदते व्यक्तिशत इत्यादि यन अखंड पक्ष की उपासना की जानने की इच्छा से कहते हैं उपगत प्राप्त होने, राजा के पास प्राप्त होने वाले जो ऋषि आदि थे, और ऋषि आदि को कहा मूर्धाते व्यपतिशत, जो तुम्हारा मूर्धा गिर जाता, यन माम न आगमिष्य, यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो। कहते हैं अंधो अभविष्य, तुम अंधे हो जाते, यन माम न आगमिष्य, तुम यदि मेरे पास नहीं आते, तुमने वैश्वानर को चक्षु रूप से ही उपासना करी, सूर्य रूप से उपासना करी, चक्षु रूप से उपासना करी, इसी दोष के कारण व्यष्टि रूप से उपासना करी, इसी दोष के कारण तुम्हारे चक्षु क्या हो जाते? गिर जाते, अंधे हो जाते इत्यादि। वहां पर इत्यादि व्यस्त उपासना की निंदा करके, व्यस्त उपासना की निंदा क्यों की? कहते समस्त उपासना के विधान करने की इच्छा से। वास्तव में ऐसा नहीं है, यानी उसको देखो, तुम व्यष्टि रूप से उपासना मत करो, समष्टि रूप से उपासना करो, मतलब श्रेष्ठ फल मिलेगा, श्रेष्ठ फल मिल जाएगा। नहीं, छोटी एक सीमित उपासना करने से सीमित फल मिलेगा, किंतु व्यष्टि रूप से, समष्टि रूप से उपासना करोगे तो और व्यापक फल मिल जाएगा, सारी जगह कामचार हो जाएगा। कहते समस्त उपासना के विधान करने की इच्छा से दृश्य से वहां पर देखा गया है। व्यस्त उपासना की निंदा क्यों की गई है? बोले समस्त उपासना की विधान करने की इच्छा से ये व्यष्टि उपासना की निंदा की गई है, देखी जाती है। तो उसी को आप कहते हैं, टीकाकार कहते हैं
न च द्युलोकादिकम विपरीत बुद्ध्या गृहीतवतः स्वकीय मूढ़ादि परिपतनम उचितम। कहते हैं न च द्युलोक आदियों को विपरीत बुद्धि से ग्रहण करने वाले साधकों का स्वकीय मूढ़ा आदि परिपतन उचित नहीं है। कहते जो विपरीत बुद्धि से उपासना कर रहे हैं तो उनका मूढ़ कैसे गिर जाएगा? गिर जाना है तो ठीक है, नहीं है। स्वकीय मूढ़ा आदि परिपतन हो जाए ये उचित नहीं है। यदि आध्यात्म कहते यदि आध्यात्म आदि देव का और एकत्व न भवेत, यदि कहते हैं यदि अध्यात्म और आदि देव दोनों का एकत्व न होता तो तस्मात् तयोर एकत्व अत्र विवक्षितम भवति। तस्मात् इसी हेतु यदि नहीं होता तो समष्टि रूप से नहीं होगा। अध्यात्म और आदि देवत यदि एक न होता, कहते अध्यात्म और आदि देवत वहां पर एक न होता तो फिर उपासना का व्यष्टि की निंदा करके समष्टि का उपदेश वो नहीं करते। व्यष्टि की निंदा करके समष्टि की स्तुति उपदेश नहीं करते। यदि अध्यात्म और देवत्व में एकत्व भाव न होता तो, कहते यदि अध्यात्म और देवत्व का दोनों का एकत्व न होता तो तब न होता तभी, तब तो कहते हैं तभी नहीं होता अद्वैत तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर अद्वैत की हानि हो जाएगी। कहते हैं यदि अध्यात्म और देवत्व में एकत्व न होगा तभी तब तो अद्वैत की हानि होगी। तस्मात इसलिए अद्वैत की हानि न हो। और वहां पर यदि अध्यात्म और देवत्व का एकत्व न होता तो फिर उनको समष्टि रूप से उपासना का उपदेश ही वो नहीं करते, फिर व्यष्टि रूप से ही उपासना का उपदेश करते यदि अध्यात्म और देवत्व में एकत्व न होता तो। और कहते हैं यदि अध्यात्म और देवत्व में यदि एकत्व नहीं होगा तो अद्वैत की हानि हो जाएगी, है ना। तस्मात इसी तयोर दोनों का अध्यात्म और देवत्व का दोनों का एकत्व अत्र यहाँ पर विवक्षितम, जैसे वहां पर अध्यात्म और देवत्व एक का विवक्षा की गई है, कहाँ पर, छांदोग्य उपनिषद में, है ना। मूर्धते व्यपतिशत इत्यादि जो प्रकरण वाक है उसमें अध्यात्म और देवत्व के दोनों का एक की विवक्षा की गई। उसी प्रकार तस्मात इसी दूसरे तयोर दोनों का, जहाँ दोनों का अध्यात्म विराट का और विश्व का दोनों का एकत्व अत्र यहाँ पर ही विवक्षितम भवती। इस प्रकरण में भी एकत्व विवक्षा है सप्तांग आदि को लेकर के। अब यहाँ पर कहते हैं उसी को कहते हैं छांदोग्य उपनिषद का है। हाँ वहाँ भी है, वो भी छांदोग्य है, छांदोग्य का है ना। बृहदारण्य में भी है, बृहदारण्य में भी है, कहीं कहीं आता होगा जहाँ भी। हाँ वो उसको तो वो वहाँ का है ना, जान श्रुति का, वो छांदोग्य का है ये तो। हाँ प्राण विद्या का है। अच्छी हा मठेसु, जिस राज्य में ओले गिर गए थे, तो ओले गिर गए थे वो भिक्षा मांगने के लिए, अब भिक्षु नहीं देता था तो उस राज को छोड़ करके दूसरे राज्य में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। वो दुर्दशा में वो रहता था अपनी पत्नी के साथ। वो उसी छांदो का है, वो प्राण विद्या है वो। आजकल भी लोग ऐसे ही बोलते हैं मैं हूँ, मेरे सामने ऐसा नहीं करते। हाँ करते और डरा देते हैं ना उसमें। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, टीकाकार कहते हैं ननु विराजो विश्वेन एकत्वम ये मूल ग्रंथ दृश्यते। कहते हैं विराट आत्मा का विश्व के साथ एकत्व मूल ग्रंथ में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? मूल ग्रंथों में देखा जाता है। किंतु विश्व तेजस और हिरण्यगर्भ का प्राग और ईश्वर का तो एकत्व देखा ही नहीं जाता, फिर आप एकत्व क्यों कर रहे हो? कहते विराट का विश्व के साथ एकत्व तो मूल ग्रंथ में देखा जाता है। तत् कथम
अविशेषण आध्यात्म आदि देवकयोर एकत्व विवक्षित्वा अद्वैत परिवर्तनम भाष्यकर्ता उच्यते तत्र विराजा। कहते कैसे? सामान्य रूप से अध्यात्म आदि देवक दोनों के आदि देवक से आदि देवक आच्छेदन आच्छादन से सामान्य रूप से है ना, भेद भेद करने सामान्य रूप से अध्यात्म आदि देवक दोनों का एकत्र विवक्षा करके अद्वैत का परिवर्तन हो या अद्वैत में परिवर्तन कर लेते हैं भाष्यकार के द्वारा। कैसे? ऐसे वो गलत उपदेश कर दिया भाष्यकार के द्वारा, कैसे खा गया खत्म कैसे? जबकि विश्व और विश्व का विराट का तो ठीक है, किंतु सामान्य रूप से अध्यात्म देवत के द्वारा एकत्र सिद्ध करके एकत्र विवक्षा करके अद्वैत का परिवर्तन हो जाता है। अद्वैत क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, अर्थ अद्वैत की प्राप्ति हो जाती है अध्यात्म और देवत दोनों को एक कर लेने से। कैसे? भाष्यकार भगवान के द्वारा उच्चते कहा जाता है, तत्र उसको कहते हैं विराजा। कहते विराज एकत्वम उपलक्षणार्थम हिरण्यगर्भ अव्याकृत आत्मनो। कहते विराज का विश्व और विराट का जो एकत्व है उपलक्षण के लिए, किसका उपलक्षण है? हिरण्यगर्भ अव्याकृत दोनों का उपलक्षण के लिए है। तो अध्यात्म देवत में जो विराट और विश्व का उपलक्षण एकत्व किया ना, एकत्व हिरण्यगर्भ और तेजस का ईश्वर और अव्याकृत अथवा ईश्वर और प्राग का एकत्व का उपलक्षण के लिए। स्व बोध करते सती स्वेतर बोध करता हूँ उपलक्षणात्म, स्व को बोध कराते हुए स्व से इतर का बोध कराते हुए। उसका उदाहरण किधर गया? काके पे दधी रक्षिता काके और दही की उपघातक कौन होते? कौआ होता है। जैसे कौआ तो उसमें बिल्ली भी होती है। जो 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 दधी के उपघातक हो वो उपलक्षण हो गए। कहते कौए से रक्षा करना, बिल्ली आ तो मत करना, बिल्ली आगे तो खाई जाएगी। कौए से अकेले कोई रक्षा करता रहे, बिल्ली से ना करे तो बिल्ली क्या कर देगी? झूठा कर जाए, दधी खा जाएगी, झूठा कर देगी। तो जैसे कौआ हो, हाँ, तो जैसे कौए को बोल रहा है उसी प्रकार है बिल्ली आदि को, जो दधी की जितने भी घातक हैं, नष्ट करने वाले हैं, खाने वाले हैं, झूठा करने वाले हैं, उन सबसे रक्षा करना। क्योंकि बिल्ली भी अरे दही को देकर तुरंत हाथ मारती है, और कौआ आदि भी तुरंत हाथ मारते हैं। कौआ, अन्य पक्षी कम मारते हैं लेकिन कौआ खूब मारता है, इसलिए उसका नाम लिया है कौआ मारता। चूहा जल्दी मारता नहीं है, चूहा रात को मारता है, दिन को जल्दी नहीं मारता। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं किधर गया? तो कहते हैं कहते हैं येन मुक्तो ब्राजो विश्वेन एकत्वं दर्शितम तत्तु हिरण्यगर्भस्य तेजसेन अंतर्यामिणश्च अव्याकृत उपहितस्य प्राज्ञेन सह एकत्वस्य उपलक्षणार्थम अतो मूल ग्रंथे अपि आविशेषेण अध्यात्म अधिदेवकयोर एकत्व विवक्षितम इति अद्वैत पर्यवसानम सिद्धि इति अर्थ। कहते जो प्रधान रूप से मुक्त यानी जो प्रधान रूप से विराट आत्मा का विश्व के साथ एकत्व दिखलाया गया है, तत् वह एकत्व हिरण्यगर्भ का तेजस के साथ और अंतर्यामी परमात्मा का अव्याकृत रूप जीवात्मा के साथ, अव्याकृत उपहित जो प्राक है उसके साथ एकत्व का उपलक्षण के लिए है। अतः इसीलिए मूल ग्रंथों में भी सामान्य रूप से अध्यात्म आदि देवत दोनों का एकत्व विवक्षा की गई है, विवक्षित है। इसी विवक्षा करके इति अद्वैत का परिवर्तन की सिद्धि हो जाती है। विश्व का तेजस के साथ, विश्व का विराट के साथ हो गया, तेजस का हिरण्यगर्भ के साथ हो गया, और प्राग का ईश्वर के साथ हो गया। फिर आकाश को उकार मिला दिया, विश्व को विराट को हिरण्यगर्भ में लीन कर दिया, विराट किस में लीन कर दिया? हिरण्यगर्भ को अव्यक्त ईश्वर ने कर दिया, अव्यक्त ईश्वर को तुरीय में लीन कर दिया, परमात्मा में लीन कर दिया। इस परिवर्तन हो जाता है। अब कहते कट में आया था महता परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुषा परा, पुरुषा न परम किंचित काष्ठा सपर गति। ये हो गया ओमकार में, तो ओमकार को हम में है, क्यों नहीं? पंचीकरण नहीं आया। हाँ, तो वही तो प्रक्रिया है। पंचीकरण मांडूक्य उपनिषद के ऊपर ही तो बना है।
पंचीकरण मांडव उपनिषद के ऊपर ही बनाया गया है। इसी है ओमकार को आत्मा में, परमात्मा कहो आत्मा कहो एक में। तो कहते हैं यहाँ पर अध्यात्म अधिदेव का और यद एकत्वम यह उच्यते, कहते हैं जो अध्यात्म अधिदेव दोनों का ये जो एकत्व यहाँ पर इस प्रकार में कहा गया है, यह उच्यते तद है मधु ब्राह्मणे अपि दर्शितम, मधु ब्राह्मण यानी बृहदारण्यक उपनिषद में भी वर्णन किया गया है। जो अध्यात्म अधिदेवत्व का जहाँ पर एकत्व कहा गया छांदोग्य उपनिषद में, और यहाँ पर नहीं मधु ब्राह्मण जैसे आध्यात्म अधिदेवत्व जैसे अध्यात्म अधिदेवत्व दोनों का एकत्व यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया, उसी प्रकार से मधु ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में भी दिखलाया गया है एकत्व अध्यात्म अधिदेवत्व दोनों का एकत्व। तो उसी को कहते हैं कहाँ दिखलाए, उक्तम च एतन मधु ब्राह्मणे कहा गया उक्त मधु ब्राह्मण में। तो मधु ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद की 2-5-1 की श्रुति है वो। कहते यश्चा अयम अस्याम पृथिव्याम तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चायम अध्यात्मम इत्यादि। यहाँ पर कहते या इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु। यश कहते हैं और आगे आया है शरीर तेजोमयो अमृतमय, कहाँ है शरीर तेजो, यश्चा अयम अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमया पुरुषो, है ना। और यश्चा अयम अध्यात्मम शरीर तेजोमयो अमृतमया पुरुषो अयम एवसा अयम एवसा सो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। ये श्रुति वाक्य है 2-5-1 का, 2-5-1 की मधु ब्राह्मण में कहते हैं। और कहते हैं यश्चायम पृथिव्याम जो पृथ्वी के भीतर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और यश्चा अध्यात्मम शरीर के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है वो एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है इत्यादि। अब इत्यादि को यहाँ पर टीकाकार मूल में कह दिया, अब टीकाकार उसको व्याख्यान करते हैं। कहते हैं अधिदेवम आध्यात्मम च एक रूपम निर्देशम कृत्वा, अध्यात्म अधिदेवत्व को एक रूप का निर्देश करके श्रुति ने करके कहते पर्यायम प्रत्येक पर्याय में, कहाँ पर मधु ब्राह्मण के प्रत्येक पर्याय में बृहदारण्यक उपनिषद में मधु ब्राह्मण में अयम एवसा यह वही आत्मा है, यह वही आत्मा है, वही आत्मा। जैसे धैर्याकाश में वर्णन किया है कि नहीं, धैर्याकाश ब्राह्मण में भी छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया। प्रजापति बाघ के रूप ब्राह्मण ने पहले तो दक्षिण नेत्र अक्षिम पुरुष बताया, उसी को काम बतला दिया, स्वप्न में बतला दिया, उसी सुसुप्ति से हटा करके सूर्य में लीन कर दिया। तो कहते हैं प्रत्येक पर्याय में अयम एवसा इत्यादि अभेद वचन से एकत्वम अत्र विवक्षितम, एकत्र यहाँ पर विवक्षा की गई है। इस ननु यहाँ पर कहते हैं शंकर कहते ननु विश्व विराजो स्थूल अभिमानित्वात् तेजस हिरण्य गर्भयोश्च सूक्ष्म अभिमानित्वात् एकत्वम युक्तम। स्थूल विराट विश्व और विराट का स्थूल अभिमान होने से एकत्र ठीक है, और कहते हैं हिरण्यगर्भ और तेजस का भी सूक्ष्म अभिमान होने से एकत्र ठीक है ना, एकत्र। किंतु प्राज्ञ और अव्याकृत का कहते प्राज्ञ अव्याकृत होस्तु केन साधर्मेण एकत्वम आहा, है ना। प्राज्ञ और ईश्वर का, अव्याकृत ईश्वर का, दोनों का किस साधन से आप एकत्व सिद्ध कर रहे हो? जबकि स्थूल विराट आत्मा भी स्थूल है और विश्व भी स्थूल है, इसी दोनों का एकत्व सिद्ध हो गया। और हिरण्यगर्भ का तेज कहाँ, क्योंकि हिरण्यगर्भ भी सूक्ष्म है अभिमानी और तेज सूक्ष्म है, इसी दोनों का एकत्व हुआ। किंतु प्राज्ञ का और ईश्वर के साथ किस अभेद चिंतन से, अभेद से एकता को लेकर के दोनों का अभेद चिंतन अभेद कर रहे हो? कहते हैं इसलिए हम अभेद कर रहे हैं। तो ठीक मूल में कहते हैं सुसुप्त अव्याकृतयोर एकत्वम सिद्धम निर्विशेषात एवं च सति एतत् सिद्धम भविष्यति सर्वद्वैत उपसमे च अद्वैत इति अद्वैतम इति। कहते सुसुप्त अभिमान जीवात्मा और अव्याकृत शब्द ईश्वर का वाचा हुआ है।
ये दोनों का एकत्व सिद्धि है। एकत्व सिद्धम सामान्य रूप से, निर्विशेष रूप से, यानी सामान्य रूप से सिद्धि है। एक सिद्ध कैसे है? जैसे अव्याकृत है, ऐसे जीवात्मा है, सुषुप्ति अवस्था में जाते ही संपूर्ण कारण कार्यकरण संघात को क्या कर देता है? लीन कर देता है, उपसंहार कर देता है। जितने भी स्थूल के दोनों अवस्थाओं को तीसरी अवस्था में लीन कर देता है। जैसे संघात कार्यकरण संघात को लीन कर देता, उपसंहार कर देता है, उसी प्रकार महाप्रलय में ईश्वर भी क्या कर देता है? लीन कर देता, सबको संहार कर देता है। दोनों में संहार कैसे? समानता, इसी दोनों एकत्र हो गए। कहते हैं सुषुप्ति अवस्था और सुषुप्त अभिमानी जीवात्मा और अव्याकृत अभिमानी ईश्वर, ये दोनों का एकत्र सिद्ध है सामान्य रूप से। एवं च इस प्रकार से हो जाने पर, एवं च सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर एक सिद्धम भविष्य, ये सिद्ध हो जाता है, उपसंहार रूप से सिद्ध हो जाता है। एवं संपूर्ण, जब संपूर्ण जागृत स्वप्न सुषुप्ति का संपूर्ण द्वैत प्रपंच जब समाप्त हो गया तो अद्वैत की सिद्धि, कहते सर्वद्वैत उपसम हो जाने पर, जितने भी जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, सुषुप्त अवस्था का, विश्व तेजस प्राज्ञ, इन सारा द्वैत रूप उपसम, जो द्वैत था वो सारा द्वैत का उपसम हो जाने पर क्या हो जाता है? अद्वैत की सिद्धि हो जाती है, यानी तुरीय तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं तुरीय तत्व की प्राप्ति यहाँ पर चका शब्द से टीकाकार कहते हैं इतना मां वाक्यों से अकेले नहीं, ऐसे लीना के लिए नहीं, आचार्य के उद्देश्य से होता है। क्या होता है? आचार्य के उद्देश्य से होता है, तो स्वतंत्र पढ़ने मात्र से नहीं होता। अब टीकाकार इसको व्याख्यान करते हैं। कहते प्राज्ञो ही सर्वम विशेषम उपसंगृत्य निर्विशेष सुसुप्ति वर्तते। कहते प्राज्ञात्मा जीवात्मा ही, क्योंकि जो जीवात्मा है संपूर्ण विशेष को, जागृत अवस्था को, है ना, जितने भी विशेष से सारे स्थूल सूक्ष्मात्मक ये समुदाय को उपसंहार करके निर्विशेष सुसुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है, निर्विशेष सुसुप्ति अवस्था में वर्तते रहता है। और प्रलय, कहते प्रलय दशायाम अव्याकृतम च निशेष विशेषम स्वात्मनि संगृत्य निर्विशेषम तिष्ठति। कहते हैं प्रलय दशा में, प्रलय दशा में अव्याकृत परमात्मा रूप ईश्वर निशेष विशेष, जितने भी संपूर्ण थे, जितने विशेष आदि जागृत जितने भी प्रपंच था, वो सारे प्रपंच को क्या कहता था? स्वात्मनि संगृत्य, अपनी आत्मा को संहार करके निर्विशेष रूप से तिष्ठति, निर्विशेष रूप से दोनों ही, जैसे ये सुषुप्ति निर्विशेष रूप से तिष्ठति रहता है और ईश्वर भी महाप्रलय दशा में कैसे निर्विशेष रूप से अवस्थित रहता है, क्या तिष्ठति रहता है। तेन उक्त साधर्म में, उसी उक्त साधर्म के द्वारा, क्या सुषुप्ति और प्रलय दशा इस साधर्म से पुरोधाया सामने रख करके, पुरोधाय सामने रख करके दोनों तेन उसी हेतु से, इसी तेन उसी प्रकार से उक्त साधर्म को सामने रख करके, कौन सी? प्रलय उपसंहार, है ना, सुषुप्ति अवस्था रूप प्रलय और महाप्रलय, ये दोनों को उपसंहार को सामने रख करके तय दोनों का एक, जो एक है ईश्वर और प्राज्ञ का एक है, वो अविरुद्धम, कोई विरोध नहीं है। कहते हैं अब टीकाकार कहते हैं अध्यात्म अधिदेव का और एकत्व प्रागुक्त न्याय सिद्धि। कहते हैं अध्यात्म अधिदेव का दोनों का एकत्व प्रागुक्त न्याय के द्वारा सिद्ध हो जाने पर उस संहार प्रक्रिया के द्वारा, उस संहार प्रक्रिया से सिद्धम अद्वैतम, अद्वैत कैसे हो जाता है? अद्वैत सिद्ध हो जाती है। फलित एवं सती, ऐसी हो जाने पर सारे द्वैत प्रपंच का उपसंहार, अध्यात्म अधिदेवत के दोनों के एक सिद्धि हो जाने पर और सारे द्वैत का उपसंग हो जाने पर अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं लास्ट में कि तच्च अद्वैतम प्रतिबंध ध्वंस मात्र न स्फुरति। ऐसे भाई अद्वैत है ना, प्रतिबंध ध्वंस मात्र रूप से स्फुरण नहीं, मात्र प्रतिबंध का नाश हो गया इतने मात्र से अद्वैत की स्फुरण नहीं होता। कहते चाहे जो अद्वैत है प्रतिबंध ध्वंस मात्र से न स्फुरति, किंतु वाक्यादेव आचार्य उपदिष्टाद इति वक्तुम च शब्द। कहते वाक्य से, कौन? तत्वमस्यादि जो महावाक्य से, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट महावाक्यों से ही अद्वैत की स्फुरण होता है। इस प्रकार से ऐसा कहने के लिए भगवान भास्कर ने च शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा टीकाकार कहते हैं। और